हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर जो है ना हम डिस्कस करेंगे टेम्पलेट इंजन के रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आप चेक कर सकते हो, मैंने जो है ना अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है। और सबसे पहले हम यहाँ पे जो है ना टेम्पलेट इंजन को समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम इसका यूज़ देखेंगे कि हम किस तरह जो है ना इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली टेम्पलेट इंजन जो हमारे पास है ना, वो एक मार्कअप स्टाइल है जो कि बाद में हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है HTML के कोड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट इंजन जो है ना काफ़ी टाइप्स के आते हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है पाग्स, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ पाग्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है हैंडल बार, देन उसके बाद हमारे पास EJS आ जाता है। और भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो है ना आ जाते हैं जिसको जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो है ना हम यूज़ करेंगे EJS को। ठीक है, यहाँ पे जो है ना हम EJS का इस वजह से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि EJS जो हमारे पास होता है ना, ये हमारे पास सेम लाइक HTML के कोड की तरह होता है। जो हमारे पास पाग्स होता है ये हमारे पास जो है ना एज आ पाइथन की तरह हम यूज़ करते हैं। तो इस वजह से जो है ना हम मोस्टली यूज़ करते हैं EJS का, क्योंकि EJS हमारे लिए जो है ना ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, क्योंकि इसको हम जो है ना सेम लाइक HTML के कोड की तरह ही राइट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम जो है ना टेम्पलेट इंजन का यूज़ क्यों करते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे HTML के पास इतनी सुपर पावर नहीं होती कि वो हमारे पास जो है ना कैलकुलेशन कर सके अपनी फाइल के अंदर। ठीक है, इस वजह से जो है ना हम EJS का यूज़ करते हैं, जिससे जो है ना हम बैक एंड से जो भी हम डायनामिकली डेटा चेंज करना चाहते हैं वो हम ईजिली जो है ना EJS की हेल्प से जो है ना अपनी वेबसाइट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना EJS के अंदर सुपर पावर होती है, जिसके अंदर हम यहाँ पे जो है ना कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी यानी कि डायनामिकली डेटा को शो अप करवा सकते हैं। जिस तरह हम जो है ना यूज़ करते हैं फ्रंट एंड के यानी कि रिएक्ट के अंदर JSX का यूज़, उसी तरह जो है ना हमारे पास यहाँ पे बैक एंड के अंदर यूज़ होता है EJS का, जिसकी हेल्प से जो है ना HTML के कोड के अंदर आप ये कह सकते हो कि हम जावास्क्रिप्ट को राइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम कोई स्टेप देख लेते हैं जिसकी हेल्प से जो है ना हम अपने टेम्पलेट इंजन को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि अपने EJS जो हम यूज़ कर रहे थे उसको सेटअप कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्टेप आता है, इसके अंदर हम यहाँ पे करते हैं EJS को इंस्टॉल। ठीक है, EJS को इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल कमांड यूज़ करते हैं npm i EJS या कंप्लीट आप npm install EJS भी राइट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप में क्या होता है कि हम EJS की फाइल को कन्फिग करते हैं। मैं राइट करता हूँ config EJS। ठीक है, और इसको कन्फिग करने के लिए यहाँ पे हम सिंपल जो है ना एक लाइन का यूज़ करते हैं appset, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम व्यू इंजन, देन उसके बाद यहाँ पे हम EJS का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम जो है ना एक व्यूज़ नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जो आपने सेम यही व्यूज़ नाम राइट करना है। ठीक है, इस नाम से हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। और फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में हम जो है ना एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं व्यूज़ फोल्डर के अंदर विद .EJS एक्सट्रैक्शन के साथ। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि हम जहाँ पे सेंड यूज़ कर रहे होते हैं res.send, उस जगह पे हम जो है ना रेंडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिक्स स्टेप में हम क्या करते हैं, रेंडर का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ सेंड। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ इंस्टेड ऑफ सेंड, हम जो है ना रेंडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये 5 स्टेप परफॉर्म करके हम जो है ना अपने एप्लीकेशन के अंदर EJS को यूज़ कर सकते हैं। हम जो है ना स्टार्ट कर लेते हैं इसको सेटअप करना। तो यहाँ पे जो है ना मैं सबसे पहले npm i राइट करूँगा, देन उसके बाद हम यहाँ पे EJS राइट करेंगे, इंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे हमारे पास जो है ना EJS का पैकेज जो है ना वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, हम जो है ना फाइल को कन्फिग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं script.js के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे हम ये ना सर्वर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो अब इसको हम कहाँ पे जो है ना क्या करते हैं कि कन्फिग कराएंगे, टॉप पे जब हम फर्स्ट रूट क्रिएट करते हैं उसके बिल्कुल ही टॉप पे हम जहाँ पे इसके कन्फिग करा लेंगे। तो कन्फिग करने के लिए हमने यहाँ पे क्या राइट किया है app.set, और ये वाली जो है ना लाइन कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, बस सिंपल यही राइट करना है आपने। ठीक है, app.set व्यू इंजन EJS, तो आपकी यहाँ पे फाइल कन्फिग हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम जो है ना एक व्यूज़ नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आके एक व्यूज़ नाम सा फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, सेम लाइक डैट आपने जो है ना फोल्डर क्रिएट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो आपने यहाँ पे इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है। किस नाम से, आप नाम कोई भी फाइल को दे सकते हो, लेकिन उसके एक्सटेंशन हो ना वो .EJS हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। मैं index.EJS नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, आपने सेम टू सेम इस तरह राइट करना है। अब इसके अंदर जो है ना आप सिंपल HTML का कोड राइट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने HTML के यहाँ पे बैनर पे यूज़ कर लिया है।
उसके बाद जो है ना हमने 5 स्टेप में क्या है, रेंडर इंस्टेड ऑफ सेंड। तो हम स्क्रिप्ट फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो है ना जो सेंड यूज़ करते हैं हम, यहाँ पे सेंड की बजाय हम यहाँ पे रेंडर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि हम किस तरह जो है ना EGS को सेटअप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि हम यहाँ पे जो है ना index.egs फाइल को यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे हम जो है ना सेम लाइक डैट यहाँ पे हम HTML राइट कर सकते हैं। ठीक है, मैं H1 में यहाँ पे राइट करता हूँ और यहाँ पे हेलो राइट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे जो है ना हम रेंडर की जगह यहाँ पे अभी सेंड में राइट करता हूँ, फाइल सेव करता हूँ। उसके बाद जो है ना मैं टर्मिनल में जाऊँगा और यहाँ पे जो है ना अपनी ऐप को यहाँ पे रन करूँगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे नोड मोड और SC ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे जो है ना मैं राइट करूँगा लोकल हो 3000, इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखो हमें हेलो मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, हम यहाँ पे HTML तो राइट कर लें, लेकिन यहाँ पे हम सेम इसी तरह तो HTML यहाँ पे सेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास HTML के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है कोड आ जाता है। कोई भी अब अगर हम कंप्लीट वेबसाइट बनाए तो उसके अंदर हमारे पास 1000 ऑफ लाइन होती हैं HTML की, वो तो यहाँ पे आप नहीं राइट करेंगे। इस वजह से हम जो है ना EGS का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जो है ना हम अपनी HTML का कोई भी डिज़ाइन हो ना उसको यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। दैन उसके बाद हम जो है ना यहाँ पे उसको रेंडर करवा लेते हैं। ठीक है, उस अगेन मैं यहाँ पे रेंडर राइट करूँगा और उसके बाद जो है ना यहाँ पे H1 की जगह अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिंपल अपनी फाइल को रेंडर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, जब भी आप रेंडर फाइल को करते हो ना, आप करते हो जो हमारे पास व्यू फोल्डर के अंदर जो फाइल होती है उस फाइल को आप यहाँ पे रेंडर करते हो। ठीक है, इंडेक्स हमारे पास .egs फाइल है तो हम यहाँ पे इस फाइल को जो है ना रेंडर कर लेंगे index.egs। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, जब भी आप कोई भी फाइल यहाँ पे रेंडर कर रहे होते हो ना, आपने उसकी एक्सटेंशन यहाँ पे राइट नहीं करनी होती। ठीक है, जो हमारे पास .egs आ रहा है ना, इस एक्सटेंशन को यहाँ पे राइट नहीं करना होता। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे आप सिंपल यही राइट करते हो, फाइल का नेम, इंडेक्स जो भी आपके पास है। हमारे पास इंडेक्स है तो हमने इंडेक्स राइट किया। अगर आपके पास अबाउट होगा तो अबाउट आप यहाँ पे राइट करोगे। ठीक है, मैं अब फाइल यहाँ पे सेव करता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ index.egs फाइल के अंदर और यहाँ पे मैं सिंपली राइट कर लेता हूँ ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है, टाइटल के अंदर राइट करता हूँ ब्लॉग वेबसाइट, मैं फाइल सेव करता हूँ। अब आप जाते हैं ब्राउज़र के अंदर और ब्राउज़र को मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ। देखो जो हमारे पास टाइटल आ रहा है ना वो लोकल होस्ट 3000 आ रहा है, लेकिन मैं जब जैसे ही जो है ना अपनी एप्लीकेशन को रिलोड करूँगा, यहाँ पे देखो टाइटल हमारे पास यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट यहाँ पे राइट होके आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखो index.egs के अंदर हमारे पास ब्लॉग वेबसाइट यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने जो है ना HTML फाइल को यहाँ पे जो है ना कोलैप कर लिए। अब यहाँ पे जो भी चीज़ हमारे पास होगी, जो भी डेटा होगा वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने index.egs फाइल के अंदर यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा एक डिज़ाइन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल डेम लूँगा और इसको मैं खुला दूँगा ऐप नाम से। देखो यहाँ पे हम सेम लाइक जो है ना HTML कोड ही राइट कर लें, लेकिन मैं आपको थोड़ी देर तक जो है ना EGS का यहाँ पे पावर भी दिखाऊंगा कि EGS हम किस तरह जो है ना HTML से डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना मैं H1 राइट कर लूँगा और H1 के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे वेलकम टू माय ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको हम स्टाइल भी थोड़ा सा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टाइल टैग यूज़ करूँगा और इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे ले लेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर और मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बॉडी को टारगेट कर लेंगे और बॉडी को हम यहाँ पे दे देंगे वेट 100% और मेन हाइट हम कर देंगे 100 VX। बैकग्राउंड इसका होगा हमारे पास वो आ जाएगा ब्लैक। ठीक है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, अलाइन आइटम सन पर, जस्टिफाई कंटेंट भी हम सेंटर कर लेते हैं। दैन उसके बाद हम यहाँ पे ऐप को टारगेट करेंगे .app और यहाँ पे हम इसको क्या देंगे विथ 400 पिक्सल। ठीक है, और H1 को टारगेट करेंगे और इसकी जो है फॉन्ट साइज हमारे पास आएगा, फॉन्ट साइज वो आ जाएगा 20 पिक्सल। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे और उसके बाद बॉर्डर्स वेरियस को देंगे 10 पिक्सल और पैडिंग हमारे पास आ जाएगी 12 पिक्सल एंड 32 पिक्सल। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे राइट कर सकते हो, हमने सिंपल यहाँ पे स्टाइलिंग किया। ठीक है, यहाँ तक। और इसके बाद यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे CCC। मैं फाइल सेव करता हूँ, ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, इसको अब मैं रीलोड करूँगा तो यहाँ पे देखो हमारे पास आ चुका है वेलकम टू माय ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है, सिंपल सा। अब यहाँ पे जो है ना कोई भी कंटेंट आप शो करा सकते हो इसके अंदर। स्क्रिप्ट के अंदर जाते हैं, अभी हम यहाँ पे जो है ना होम राउट पे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक और राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा app.exec
और यहाँ पे हम जो है ना अबाउट नाम के एक राउट क्रिएट कर लेते हैं और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। उस बार रेस डॉट रेंडर, हम यहाँ पे रेंडर का यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर जो है ना हम रेंडर क्या करेंगे, अबाउट जो हमारे पास पेज आएगा हमारे पास यहाँ पे व्यू के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे अबाउट नाम से .egs, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना सेम टू सेम मैं जाता हूँ index.egs फाइल के अंदर और यहाँ पे जितना भी कोड आ रहा है यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं अबाउट पेज के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है ना कुछ चेंजिंग कर लेते हैं, जैसे वेलकम टू माय ब्लॉग वेबसाइट, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ अबाउट और उसके बाद टॉप पे जाते हैं जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे CSS कलर आ रहा है, इस यहाँ पे हम जो है ना ब्लैक कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो ब्लैक कलर है इसको हम यहाँ पे वाइट कर लेते हैं और टेक्स्ट कलर जो इसका होगा वो हमारे पास, सॉरी टेक्स्ट कलर नहीं, कलर ओनली, वो हमारे पास आ जाएगा वाइट, ठीक है। मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो ब्लॉग वेबसाइट आ रही है इस टाइटल को भी हम यहाँ पे चेंज करके अबाउट पेज में राइट कर लेता हूँ। मैं फाइल सेव करता हूँ, ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, ठीक है। मैं रीलोड करता हूँ अपनी एप्लीकेशन को। अब हम जाएंगे अबाउट के अंदर, जहाँ पे मैं जो है ना राउट यूज़ करूँगा अबाउट, इंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे देखो अब अबाउट के अंदर है तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है अबाउट, ठीक है। यहाँ तक जो है ना आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि हम EGS की हेल्प से जो है ना पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं और उनको जो है ना डायनामिक बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना मैं आपको पावर दिखाऊंगा EGS की, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा script.js फाइल के अंदर और यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे यूज़ किया था ऐप, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हम डेटे को भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ना राउट है होम के लिए और इसके अंदर हमने यूज़ किया है रेंडर और रेंडर फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम एक चीज़ सेंड करते हैं जो हमारे पास फाइल का नेम होता है, यानी कि जो हम पेज शो करना चाहते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक हम यहाँ पे सेंड कर सकते हैं डेटा, ठीक है। कोई भी आप डेटा यहाँ पे सेंड कर सकते हो। यहाँ पे मैं जो है ना नेम राइट करता हूँ या यहाँ पे जो है ना कोई भी यानी कि पोस्ट, ठीक है। अब पोस्ट के बाद जो है ना यहाँ पे मैं 12 राइट कर लेता हूँ, ठीक है। आई होप यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। मैंने यहाँ पे पोस्ट सेंड किए हैं, पोस्ट यानी कि हमारे पास 12 पोस्ट हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम जाएंगे index.egs के अंदर और यहाँ पे हम यहाँ पे पोस्ट राइट करेंगे। मैं इस स्टाइल को क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं राइट करता हूँ पोस्ट HP के अंदर, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ पोस्ट, तो हमें यहाँ पे जो है ना इस पोस्ट के अंदर जो हमने वैल्यू दी थी 12 ये हमें शो हो जाएगी। मैं आपको ब्राउज़र पे जाके दिखाता हूँ। हम जाएंगे होम पे, इंटर प्रेस करता हूँ, जहाँ पे देखो हमें पोस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि आपने कहा था जहाँ पे हमें जो वैल्यू थी पोस्ट की वो मिलेगी, लेकिन हमें यहाँ पे पोस्ट मिला है क्योंकि अगर हम यहाँ पे जो है ना पोस्ट अगर जहाँ पे सिंपली राइट करते हैं इंडेक्स के अंदर तो हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलती उसकी। हम यहाँ पे हमारे पास मेथड आ रहा है EGS के अंदर जिसके अच्छे जो है ना हम इसकी वैल्यू को शो करा सकते हैं। अगर EGS के अंदर ये होता कि अगर हम यहाँ पे सिंपल पोस्ट राइट कर देते, अगर किसी भी जगह पे आपको यानी पोस्ट ये वर्ड शो करना होता तो आपको वहाँ पे पोस्ट वर्ड शो नहीं होता, आपकी वैल्यू शो हो जाती, ठीक है। तो इसलिए हम EGS के अंदर हमारे पास मेथड आ रहा है जिसके अच्छे हम इस पोस्ट की वैल्यू को आप शो कराएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्मॉलर देन ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट्स। उसके बाद हम यहाँ पे परसेंटेज, देन उसके बाद हमारे पास परसेंटेज आती है, देन उसके बाद ग्रेटर देन एंगुलर ब्रैकेट हमारे पास आती है। देन उसके बाद हम जहाँ पे जो स्टार्टिंग हमारे पास है इसके बाद हम इक्वल का साइन लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटा का नेम होता है यानी कि वेरिएबल के अंदर जो स्टोर कराते हैं उसका जहाँ पे हम नेम राइट कर लेते हैं पोस्ट। मैं फाइल सेव करता हूँ। अब हम जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पे चेक करो 12 आ चुका है, ठीक है। अब देखा यहाँ पे हमें जो डेटा हमने सेंड किया था वो इजीली हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना हम EGS का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो अगर सिंपल हम HTML राइट कर रहे होते तो हम इस तरह डायनामिक डेटा जो है ना चेंज नहीं कर सकते थे HTML की हेल्प से। इस वजह से हम यहाँ पे EGS का यूज़ किया जिसकी हेल्प से जो है ना हम डायनामिकली डेटा को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन अगर अबाउट में जाते हैं, अबाउट में मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ उस स्क्रिप्ट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं डेटा सेंड कर देता हूँ नेम, ठीक है। नेम अब मैं यहाँ पे क्या राइट कर लेता हूँ जैसे कि कोड प्लेयर और मैं जाऊँगा अबाउट के अंदर और अबाउट के अंदर सिंपली मैं H2 राइट करूँगा और इसके अंदर मैं सिंपल क्या करूँगा यहाँ पे जो है ना स्मॉलर देन एंगुलर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, देन परसेंटेज, देन इक्वल का साइन, देन उसके बाद जो है ना इसको मैं यहाँ पे कुछ चीज़ को क्लोज कर दूँगा, ठीक है, नहीं सॉरी इस तरह, ठीक है। आपने इस तरफ जो है ना साइन यूज़ कर लेने हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है ना जो भी आप वेरिएबल का नेम्स जो है ना यहाँ पे सेंड कर रहे हो, ये वाला नेम हमने सेंड किया तो इसमें मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लूँगा, सॉरी यहाँ पे मैं नेम राइट कर लेता हूँ सिंपली, ठीक है।
अब अगेन जाएंगे ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे हम जाएंगे लोकल होस्ट 3000 और उसके बाद हम अबाउट में जाते हैं, इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखो अबाउट और हमें यहाँ पे कोड फ्लेयर यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, नेम की जो भी वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे मिल रही है। तो इस तरह जो है ना आप EES का यूज़ करके या टेम्पलेट इंजन का यूज़ करके डायनामिकली डेटा को जो है ना अपनी वेबसाइट के अंदर शो अप करवा सकते हो। तो आई होप आपको जो है ना जहाँ तक समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास टेम्पलेट इंजन क्या होते हैं और हम उसको यूज़ किस तरह करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।